नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। राजधानी रांची के हरमू मैदान में आयोजित दिव्य कला मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, सीएमडी नवीन शाह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर किया गया। 11 दिवसीय दिव्य कला मेले के उद्घाटन के पूर्व अतिथियों ने मेला परिसर में लगे सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और दिव्यांगों द्वारा प्रदर्शित की गई प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली। दिव्यांगजनों के लिए समर्पित इस मेले में दिव्यांगों द्वारा निर्मित कई प्रोडक्ट के स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं मेले में प्रत्येक दिन एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। हम धन्यवाद देंगे अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए। उन्होंने विकलांग शब्द को बदलकर जो नया नाम दिया उसे सब लोग पसंद कर रहे हैं और दिव्यांग नाम ऐसा नाम है जो सम्मान का प्रतीक भी है। उस कार्यक्रम का आयोजन माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी माननीय मंत्री जी और देंगे। तो झारखंड में जमीन उपलब्ध करा पाएंगे इसके लिए? हम कोशिश करेंगे। अभी हमें जानकारी मिला है, अगर हमको मंत्रालय के लोग बताते हैं तो हम कोशिश करेंगे जल्दी स्थान पर। झारखंड में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की उस परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने 2021 में दिव्य कला मेलों का शुभारंभ दिल्ली देश की राजधानी से किया। देश के विभिन्न राज्यों में इसका आयोजन करते हुए दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सशक्तिकरण की दिशा में सशक्त करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रही है। हमारे देश के दिव्यांगजन जो अपने घर पर तरह तरह की चीज़ों को बनाते थे, लेकिन उनको विक्रय के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं हो पाता था। दिव्य कला मेले के माध्यम से एक प्लेटफार्म उपलब्ध करा करके उनको अपने सामान की विक्रय करने के लिए जहाँ एक स्थान उपलब्ध होता है, वहीं हमारे दिव्यांग साथियों को इस प्रदर्शनी में उनको आने की, जाने की, उनके ठहरने की सारी व्यवस्थाएं हम लोग करते हैं ताकि दिव्यांगजनों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। और हम कंपनियों से भी हम लोग टाई अप कर रहे हैं और ये कई स्थानों पर, बड़े स्थानों पर ये भी देखने में आया है कि हमारे दिव्यांगजनों को बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं जिसको कि पूरा करने में उनको लंबे समय तक काम मिलता रहता है। दिव्य कला मेलों के साथ ही साथ दिव्य कला शक्ति का आयोजन भी इस कार्यक्रम के साथ में पिछले मेले से हम लोगों ने जोड़ा है। ये देश का 18वां आज दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया है और पिछले मेले से जो हमारा रायपुर में आयोजित हुआ उसमें दिव्य कला मेले के साथ ही साथ दिव्य कला शक्ति यानी दिव्यांग हमारे भाई बहनों के अंदर जो कला होती है, कोई गायन के क्षेत्र में, कोई नृत्य के क्षेत्र में, कोई संगीत के क्षेत्र में, तो उनको अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए भी प्रतिदिन शाम को यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। और समारोह के एक दिन पहले दिव्य कला शक्ति का एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा जिसमें हमारे क्षेत्र के सांसद और भारत सरकार में हमारे रक्षा राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारे साथी आदरणीय संजय सेठ जी वो उसमें उपस्थित रहेंगे। और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय साइन लैंग्वेज के माध्यम से, सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से, अटल दिव्यांगता खेल केंद्र के माध्यम से देश का पहला दिव्यांग खेल केंद्र ग्वालियर में 170 करोड़ रुपये की लागत से प्रारंभ किया गया है लोकसभा चुनाव के पहले, जिसमें दिव्यांगजनों को तरह तरह के खेलों की कोचों की अच्छी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराने के लिए और हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अच्छे कोर्ट वहाँ पर बनाए गए हैं, दौड़ने से लेकर स्विमिंग पूल तक सब तरह की खेल प्रतिभाओं को हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए उसके माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के सोच के साथ और दिव्य कला मेला माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया, गवर्नर साहब मुख्य अतिथि थे और इस तरह का आयोजन पहली बार झारखंड में देखने को मिल रहा है और जिसका कोई सहारा नहीं रहता है, इसके मोदी जी सहारा बनने का काम करते हैं। और इस तरह के आयोजन होने से उनको जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा सुविधा मिलेगी, चाहे वो ऋण का मामला हो, चाहे इक्विपमेंट का मामला हो, चाहे हायर एजुकेशन के मामला हो, हर जगह उनको इसका लाभ मिलेगा और जीवन में आगे बढ़ने का एक चुनौती और संकल्प के साथ ये बहुत अच्छा प्रयास है। और आने वाले समय हम लोग राज्य सरकार से बात करके जमीन उपलब्ध करा दें ताकि यहाँ पर एक भवन बना के फिजियोथेरेपी के साथ उनका हायर सेंटर का भी स्थापना हो।